आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग यानी चलने के फायदे, और हम बात करेंगे साथ ही साथ में बेनिफिट्स ऑफ बैकवर्ड वॉकिंग यानी पीछे चलने के और ज्यादा फायदे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉकिंग के बेनिफिट्स की, कि यानी अगर आप चलते हैं, नॉर्मली वॉक करते हैं, तो क्या फायदे होते हैं, चलने के, टहलने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, बताना चाहेंगे कि वॉकिंग को जो है बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, योगा कोई भी एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो सिंपली आप वॉक कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं। वॉकिंग को सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता रहा, यानी टहलने को। अगर आप रोजाना जो है आधा घंटा 45 मिनट 30-45 मिनट्स का अगर आप वॉक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को। बात कर लेते हैं फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, एक तो बात करना चाहेंगे कि चलने से, वॉक करने से जो है आपका मूड बूस्ट होता है, यानी आप एक हैप्पी मूड में होते हैं, आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि एक तरह से आपका हैप्पी मूड रहता है। फिर बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म की, यानी मेटाबॉलिज्म आपका खाना पीना पचना, बॉडी में लगना, इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। जब आप वॉक करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, एक तरह से मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है। खाना पीना लगना, डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्ब होना, तो एक तरह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। फर्टिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, फीमेल इनफर्टिलिटी के, यानी पुरुषों में भी कई बार जो है स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें, महिलाओं में अगर हम हार्मोन्स की बात करें, एएमएच की बात करें, तो महिलाओं में भी पीसीओडी की बात करें, थायराइड की बात करें, यानी बहुत सारी वजह बन जाती हैं। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हैं आपके, जो कि इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं, यानी आपको कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं आधा घंटा 45 मिनट का, तो आपके हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, आपको रिप्रोडक्शन में बहुत मदद मिलती है। एक तरह से हार्मोन्स आपके स्टिमुलेट होते हैं, नेचुरली आपके हार्मोन्स बूस्ट रहते हैं। इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं आपकी जो है मेंटेन रहती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर आप वॉक करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मेंटेन रहती है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है। तो ये बात करिए हमने बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग यानी चलने के फायदे। अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे बेनिफिट्स ऑफ बैकवर्ड वॉकिंग, यानी पीछे चलने के उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स देखे जाते हैं। पीछे चलने के लिए यानी बैकवर्ड वॉकिंग के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना रहेगा कि कहाँ पे आप ये वॉक करते हैं। पूरा एक कोऑर्डिनेशन में आपको ये करना है कि आप सही तरीके से ये कर पाएं और आप इसके बेनिफिट्स ले पाएं। चाहेंगे कि कुछ रिसर्च और साइंटिस्ट ने ये देखा है, ये पाया है कि देखिए अगर आप वॉक करते हैं, नॉर्मल वॉक की अगर हम बात करें, चलने की, टहलने की, तो आप रूटीन बेसिस पे करते हैं तो कई बार आप बोर भी हो सकते हैं। तो आप बोर्डम को किल करने के लिए जो है आप बैकवर्ड वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉर्मल वॉकिंग क्योंकि आपका एक रूटीन रहता है, नेचुरल गेट रहता है, यानी चलना है, टहलना है, आपको एक रूटीन में रहता है। तो लेकिन अगर आप बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं, पीछे की तरफ आप चलते हैं, तो आपके ब्रेन को थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तो यानी आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो आपका बैलेंस इंप्रूव होता है और एक कोऑर्डिनेशन रहता है, एक कॉन्शियसनेस आप में डेवलप होती है कि आपको पीछे चलना है, चैलेंज होता है। बात करेंगे यहाँ पे कैलोरीज बर्न करने की। देखिए, वैसे भी आपको टहलने के लिए बोला जाता है, जब आप ओवरवेट होते हैं, आपको वजन कम करना होता है, या इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आप टहलें, आपके हार्मोन्स इंप्रूव होंगे। वैसे ही अगर हम बात करें आपकी कैलोरीज बर्न करने की, यानी ओबेसिटी की, ओवरवेट की हम बात करें, तो आप पीछे की तरफ चलना भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक नया ट्राई आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा बैलेंस करना पड़ता है, ब्रेन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, पूरा चैलेंज एक होता है, मसल्स को ज्यादा जो है एक बैलेंस करना रहता है, तो आपका कैलोरीज भी जो है ज्यादा बर्न होती है। तो आप अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो भी जो है आप बैकवर्ड वॉकिंग। बैलेंस की हमने यहाँ पे बात करी है कि बैलेंस आपका इंप्रूव होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है आपका इंप्रूव होता है, मसल्स आपकी, क्योंकि आपको वही है कि आपको पीछे चलना है तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, मसल्स को जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तो मसल स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होती है, मांसपेशियों की जो है स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। कई बार क्या होता है, अगर आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो आपको फॉरवर्ड वॉकिंग यानी नॉर्मल वॉक आपको मना करा जाता है। तो ऐसे केस में आप आराम से हल्के तौर पे आप जो है बैकवर्ड वॉकिंग का सहारा ले सकते हैं, बैकवर्ड वॉक आप कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होता है, जैसे नॉर्मल वॉकिंग में हमने बताया, सेम वैसे ही आपका बैकवर्ड वॉकिंग में भी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। हमने बताया कि एक चैलेंज होता है आपके मसल्स के लिए और आपके ब्रेन के लिए, तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। अगर आप रूटीन बेसिस पे वॉकिंग से अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा अननेचुरल तरीके से बैकवर्ड वॉकिंग पे ध्यान दे सकते हैं
और जो है आप दोबारा से अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताना चाहेंगे जॉइंट प्रॉब्लम की। अगर आपको नी जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस के केसेस में भी जो है पेशेंट क्योंकि चलते हैं तो आप पैरों पे जोर आता है, तो आपको वॉकिंग आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केस में भी आप बैकवर्ड वॉकिंग की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि जब आप बैकवर्ड पीछे की तरफ जब आप चलते हैं तो आपका जो जोर होता है वो जो है एड़ी पे ना हो के आपके पंजों पे होता है, यानी आपके टोज पे होता है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी नी पे भी थोड़ा कम प्रेशर आता है, यानी अगर आप पीछे की तरफ चलते हैं जॉइंट पेन में तो आप हल्का फुल्का पीछे की तरफ थोड़ा सा चलने का कोशिश कर सकते हैं। जबकि आप फॉरवर्ड चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो पहले आपकी एड़ी पे जोर आता है, हील पे जोर आता है, तो इस तरीके से पूरा प्रेशर आता है। तो अगर आपको जोड़ों की दिक्कतें हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और अगर आप कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, अब पीछे चलना जो है स्टार्ट। पीछे चलने के साथ साथ आजकल जो है आप साइडवर्ड जो है साइड वेज भी आप चल सकते हैं, डायगोनली भी आपको बोला जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉकिंग है कि आप अलग अलग तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और वॉकिंग तो बेस्ट एक्सरसाइज है ही, आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, साइड वॉक हो गया, डायगोनल वॉक हो गया। तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके। वीडियो से आपकी मदद होती है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेट रहने के लिए। और अगर आप इंडिविजुअली वॉइस वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो वॉइस कंसल्टेशन आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।